नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेल्स फोरकास्टिंग। कंपनीज का वन ऑफ द कोर ऑब्जेक्टिव्स जो है वो रेवेन्यू को फोरकास्ट करना है। रेवेन्यू अगर ठीक तरीके से फोरकास्ट कर पाएंगे सो देन दे विल बी एबल टू गिव प्रॉपरली, उसकी सेल्स प्लानिंग हो सकेगी और प्रॉपरली कस्टमर की डिमांड्स को मीट किया जा सकेगा। और अगर प्लानिंग या फोरकास्टिंग ठीक नहीं होगी तो कभी भी आप कस्टमर की डिमांड को फुलफिल ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे और डिससेटिस्फाइड कस्टमर्स क्रिएट करेंगे। हम यहां देखते हैं कि सेल्स फोरकास्टिंग करने के कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो यूज होते हैं। सबसे पहला मेथड इज द क्वालिटेटिव मेथड ऑफ डूइंग द सेल्स फोरकास्ट। क्वालिटेटिव मेथड के दो पैटर्न्स हैं, दो तरीकेकार हैं। फर्स्ट मेथड जो है वो कस्टमर सर्वेज है और जो सेकंड मेथड है वो सेल्स टीम की एस्टीमेट्स है। क्वालिटेटिव मेथड में जो सबसे फ्रीक्वेंटली यूज होता है मेथड वो सेल्स टीम के एस्टीमेट्स हैं। सेल्स टीम के एस्टीमेट्स ये हैं कि दैट यू आस्क योर सेल्स टीम टू गिव एन एस्टीमेट ऑफ द सेल्स इन द टाइम्स टू कम। क्योंकि फोरकास्टिंग की बात हो रही है, फ्यूचर टाइम की बात हो रही है, फ्यूचर को कंसिडरेशन में रखने की बात हो रही है, तो आप सेल्स के टीम मेंबर से एस्टीमेट्स लेते हैं कि आने वाले टाइम में 12 मंथ्स में, 24 मंथ्स में, 36 मंथ्स में, 48 मंथ्स में, आने वाले 1, 2, 3, 4, 5 साल में वेयर यू सी योर सेल्फ और योर सेल्स टू ग्रो। और अल्टीमेटली आप उसको कंसोलिडेट करके एक बिगर पिक्चर क्रिएट करते हैं। इसी तरीके से एक और मेथड जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होता वो कस्टमर सर्विस का है। दैट यू आस्क कस्टमर्स टू डू द सेल्स एस्टिमेट्स और उसकी बेसिस के ऊपर, इनपुट्स के ऊपर आप अपनी सेल्स फोरकास्ट करते हैं। यू टेक सम इनपुट्स, यू टेक सम, फॉर एग्जाम्पल आप कस्टमर से पूछते हैं कि आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी बाइंग की, आप अगले आने वाले दिनों में कितना फ्रीक्वेंटली इस प्रोडक्ट को यूज करना चाहेंगे। ऑफ कोर्स इट इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ कैलकुलेटिंग द सेल्स। तो आप उसकी बेसिस के ऊपर कैलकुलेट कर सकेंगे एग्जैक्टली कि मेरे कस्टमर की आने वाले वक्त की प्रेफरेंसेस एंड चॉइसेस एंड फ्रीक्वेंसीज क्या हैं और उसकी बेसिस पे आप फोरकास्ट कर सकेंगे। जो दूसरा मेथड यूज होता है सेल्स फोरकास्टिंग का वो टाइम सीरीज मेथड है। टाइम सीरीज मेथड is generally used on the basis of the historical data. अब वो historical data, फॉर एग्जाम्पल जो सबसे ज्यादा वाइडली यूज टेक्निक है वो मूविंग एवरेज मेथड है। दूसरा मेथड इज एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग का है और जो तीसरा मेथड वो टाइम सीरीज डिस्कम्पोजिशन का है। जो सबसे वाइडली यूज मेथड है जिस तरीके से मैंने आपको बताया टाइम सीरीज एनालिसिस के अंदर वो मूविंग एवरेज का है, जिसमें आप ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस डेटा आप एक एवरेज कैलकुलेट करते हैं मूविंग एवरेज के तौर पे ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 की बेसिस के ऊपर कि कैसे मुझे आने वाले सालों को फोरकास्ट करना है, कैसे उनकी सेल्स को आप फोरकास्ट कर सकते हैं। इट इज ए 2 years मूविंग एवरेज, इट इज ए 5 years मूविंग एवरेज। तो उन 5 सालों की मूविंग एवरेज को लेते हुए आप एस्टिमेट कर सकते हैं ईयर 6 की मूविंग एवरेज, ईयर 6 की सेल्स फोरकास्ट। इसी तरीके से एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग इज वन ऑफ द फैक्टर्स कि जिसको आप कंसिडरेशन में लेकर आते हैं। अब एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग जो है वो रिलेट करती है व्हेन यू असाइन वेट्स टू दीज मूविंग एवरेज और अल्टीमेटली आप निकाल सके सेल्स फोरकास्ट। फॉर एग्जाम्पल लास्ट 4 year की बात हो रही है तो असाइनिंग वेट 0.4, 0.3, 0.2 एंड 0.1 टू ऑल दी सेल्स ऑफ द हिस्टोरिकल डेटा और उसकी बेसिस के ऊपर अगर आप कैलकुलेट करें, फाइंड आउट करें सेल्स फोरकास्ट। तीसरा मेथड इज ए टाइम सीरीज डीकंपोजिशन। मैं अगर वन लाइनर में इस बात को समझाना चाहूं तो ये हिस्टोरिकल डेटा के अंदर जब भी हम बात करेंगे किसी सीजनल इंपैक्ट की, किसी सीजनल पैटर्न की, तो वहां पर जब आप इस कंसिडरेशन को जहन में रखते हैं कि क्या साइक्लिकल या कोई सीजनल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, उनको कंसिडरेशन में रखते हैं, तो ये मेथड यूज होता है कि जहां पे यू ट्राई टू डीकंपोज ऑन द बेसिस ऑफ द सीजनैलिटी एंड साइक्लिकल फैक्टर्स। जो तीसरा मेथड सेल्स फोरकास्टिंग का यूज होता है वो कॉजुअल मेथड कहलाता है। अब कॉजुअल मेथड जो है
उसके दो तरीकेकार उसके अंदर हैं. नंबर 1 इज द लीडिंग इंडिकेटर्स और नंबर 2 is the regression method. Regression method is the statistically calculated sales forecast on the basis of some dependent variables and independent variables, and then you try to have some estimates. ये regression method हो गया. अब हम बात करते हैं leading indicators की, जो one of the core methods में से है in the causal method. वो leading indicators का है. हर मेथड के अंदर कोई ना कोई ये कोर मेथड जरूर है. तो इस मेथड के अंदर लीडिंग इंडिकेटर्स इज द कोर मेथड. अब लीडिंग इंडिकेटर्स क्या है? फॉर एग्जांपल, आप फर्नीचर बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हैं, या आप सीमेंट बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हैं, या आप आयरन बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हैं, या आप ब्रिक्स बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हैं, और इंडिकेटर्स ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट एंड पॉलिसीज एंड रेगुलेशन are in favor of construction business. So ultimately आपको ये इंडिकेशन है कि because the favorability of that business will be there, इसका मतलब ये है the construction business will grow. So ultimately ये इंडिकेटर ये बता रहा है कि your sales forecast has to be more. आपका बिजनेस ज्यादा ग्रो करेगा. पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं. दूसरी तरफ अगर आप इसको इस तरीके से इवैल्यूएट करें कि अगर इंडिकेटर्स ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने या रेगुलेशंस ने या पॉलिसीज इस तरीके से फॉर्मुलेट हो गई हैं कि उस पर्टिकुलर सेक्टर को जिसमें आप काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इंपोर्टेड कार्स की अगर हम बात करते हैं, तो उसको थोड़ा सा हाथ खींच लिया है, रेगुलेशन सख्त कर दी गई हैं, टैक्सेशन बढ़ा दिए गए हैं. सो अल्टीमेटली इफ यू आर इनटू एन ऑटोमोबाइल बिजनेस, तो आप बड़ी आसानी से ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो लीडिंग इंडिकेटर है वो फेवरेबल नहीं है, तो मुझे सेल्स फोरकास्ट अकॉर्डिंगली करनी चाहिए. तो ये हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो मेथड है. तो क्वालिटेटिव मेथड के अंदर जो सबसे ज्यादा वाइडली यूज होने वाले मेथड है वो सेल्स टीम के एस्टिमेट्स हैं. टाइम सीरीज मेथड के अंदर जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है वो मूविंग एवरेज मेथड है. और कॉजल मेथड के अंदर जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है वो लीड इंडिकेटर्स है. लेकिन अगर इन तमाम मेथड्स के अंदर कोई एक वाइडली यूज्ड मेथड निकालना हो तो वो मूविंग एवरेज मेथड है. सो मूविंग एवरेज तकरीबन अक्रॉस इंडस्ट्रीज ये यूज होता है. मूविंग इंडस्ट्रीज की मूविंग एवरेज मेथड की कोई एक एग्जांपल के थ्रू क्विकली हम समझते हैं. फॉर एग्जांपल, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका सेल्स वॉल्यूम डिफरेंट ईयर्स के अंदर मेंशन्ड है. ये उसका सेल्स वॉल्यूम है जो डिफरेंट आने वाले सालों में 2013 से लेकर 2019 तक का फॉर एग्जांपल गिवन है. अगर हम 2 इयर्स की मूविंग एवरेज निकालना चाहें, विच मीन्स जो लास्ट 2 इयर्स का सेल्स वॉल्यूम है, लास्ट 2 इयर्स का, वो आपको मूविंग एवरेज देगा इस साल के अंदर. इसी तरीके से अगर आप 3 इयर्स की मूविंग एवरेज निकालना चाहें तो आप एक और साल को ऐड कर लेंगे इसमें, एंड देन यू विल टेक द मूविंग एवरेज. यहां पर जो एग्जांपल हमने दी है ये 4 इयर्स मूविंग एवरेज की है. और 4 इयर्स मूविंग एवरेज का मतलब यह है कि आपने 4 सालों को 2013, 2014, 2015 और 2016 की सेल्स की एवरेज ली है. सो वो आपको यहां पर नजर आ रही है. सो इट इज ए फोरकास्ट फॉर द कमिंग ईयर कि मेरे पास जो रेवेन्यू होगा इन द 5th ईयर वो 4960 होगा. और उसी के बेसिस के ऊपर, बिकॉज इट इज मूविंग फोरकास्ट, सो एवरी ईयर यू विल ऐड द प्रीवियस ईयर एंड मेक कैलकुलेशंस. सो मूविंग एवरेज मेथड जो है वो आप एक सेट करते हैं कि आइदर हैव टू गो 2 और 4, और अल्टीमेटली आप सेल्स फोरकास्टिंग करते हैं. सेल्स फोरकास्टिंग की इंपॉर्टेंस बिजनेस के लिए बिल्कुल इसी तरीके से है, लाइफ ब्लड के तौर पर है कि अगर नहीं प्रॉपर तरीके से की जाएगी तो हमेशा बिजनेस को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा.